नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन बेकिंग क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ मीना जैन। आज हम बना रहे हैं ये बढ़िया खूबसूरत सा एक रेड वेलवेट केक। इसमें लर्न करेंगे हम कम से कम कलर में ये ब्राइट कलर कैसे आता है, साथ में राउंड टिन से हार्ट शेप कैसे देते हैं और चीज़ आइसिंग कैसे बनाते हैं और रशियन नोज़ल का यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए आइए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम 170 ग्राम प्रीमिक्स लेते हैं एक बाउल में और उसे छान लेते हैं। छानने से एरेशन अच्छा होता है, फ्लफी बनता है हमारे केक। तो हमने ये छान लिया है और इसमें हम डालेंगे 90 ml पानी। जैसे कि हम हमेशा बनाते आ रहे हैं स्पंज, थोड़ा सा हम पानी बचा लेते हैं 90 ml में से और शुरुआत में फिर अच्छे से फेंट के 2 से 3 मिनट हम फेंट रहे हैं और उसके बाद फिर से हम ये बचा हुआ पानी डाल देंगे और फिर 1 से 2 मिनट फिर फेंट लेंगे। ये देखिए आप, हमने पूरा पानी डाल दिया है और अच्छे से बीट कर लिया है। बीट करने के बाद एक रिबन कंसिस्टेंसी वाला बैटर हमारा तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें डालते हैं 1 टेबल स्पून ऑयल। ये रिफाइंड ऑयल है और इसमें हमने डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें यहाँ पर फेंटना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है। अब इसमें हम डालेंगे रेड कलर और रेड एसेंस। तो ये एक अरोमा आता है, इसे हम 1/4 स्पून डालेंगे। इससे हमारा अरोमा आ जाएगा, मतलब एसेंस आ जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा और कलर भी आ जाएगा। लेकिन कलर उतना अच्छा एकदम ब्राइट नहीं आता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम डालेंगे एक और कलर, ये टोमेटो रेड। ये भी हम 1/4 स्पून डालेंगे। इससे हमारा कलर जो स्पंज का आएगा वो बहुत ही ब्राइट आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर 1 टीस्पून कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, अभी हम यहाँ पर नहीं डाल रहे हैं। तो ये देखिए, हमने हल्के हाथों से यहाँ पर मिक्स करना है और इस तरह से मिक्स करके बहुत ही सुंदर कलर आया है। आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए, हम इसे बेक करेंगे अभी कढ़ाई में। तो कढ़ाई हमने प्रीहीट होने के लिए रख दिया है और आप चाहें तो इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं। ओवन में बेक करने के लिए 160 डिग्री सेल्सियस पे आप ऊपर नीचे दोनों तरफ की हीट चालू रखेंगे और प्रीहीट होने के बाद इसे 30 से 35 मिनट बेक कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा एक बहुत ही बढ़िया बैटर तैयार हो गया है और हम इसे 6 इंच के टीन में, जो टीन हमने पहले से बटर पेपर और ऑयल से ग्रीस करके रखा था, उसमें पोर कर देते हैं। पोर करने के बाद हम इसे 1 से 2 बार टैप करेंगे, जिससे हमारे एयर बबल्स निकल जाएंगे। और इस तरह से हमने 1 से 2 बार टैप किया है और इसे प्रीहीटेड कढ़ाई में रख दिया है। कढ़ाई में हमने नमक डाला है, रिंग रखी है और लो टू मीडियम फ्लेम पर 30 से 35 मिनट इसे बेक कर लेते हैं। तो 30 मिनट बाद हम देखते हैं कि हमारा केक बढ़िया तैयार हो गया है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया बेक हुआ है। चलिए इसे चेक करते हैं हम। तो हमने एक स्टिक डाली है और इसे स्टिक से ये चेक करते हैं। तो हमारी स्टिक क्लीन निकली है, मतलब हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रखते हैं अलग। तब तक हम आइसिंग की तैयारी करते हैं। एक बाउल में हमने 200 ग्राम ये क्रीम लिया है, चिल्ड क्रीम है और मेल्टेड है। इसे हम बीट कर लेते हैं। बीट करने में हमें 5 से 7 मिनट लगेगा। बीट करके हम अलग रखते हैं और ये अलग बाउल में हमने 80 ग्राम क्रीम चीज़ लिया है। ये आधा लीटर दूध से बना हुआ है और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। साथ में हमने 1 टेबल स्पून बटर लिया है और 1 टेबल स्पून हम आइसिंग शुगर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये आइसिंग शुगर लेने के बाद हम इसे अच्छे से बीट कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए ही हमें यहाँ पर
बीट करना है। और ये बीट करने के बाद जो हमने व्हिपिंग क्रीम तैयार करके रखी थी उसमें से हम आधी डाल देंगे और हल्के हाथों से मिक्स करें। एकदम हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद इसे हम रखते हैं अलग। और अब हमारा स्पंज भी ठंडा हो गया है। अब हम इसे अनमोल्ड करते हैं और ये देखिए बहुत ही बढ़िया बेक हुआ है हमारा। पीछे से भी एकदम सॉफ्ट है। और अब हम इसे 3 लेयर में कट कर लेते हैं। ये देखिए अंदर से भी बहुत ही बढ़िया कलर आया है। जो ये हमने ऊपर से कट किया है इसे भी आप फेंकें नहीं और इसे क्रम करके हम ऊपर से क्रम्स डालेंगे, उसमें यूज़ करेंगे। तो इसे अलग रखें और 3 लेयर में हम स्पंज को कट कर लेते हैं। हमेशा की तरह जिग-जैग में कट कर लेंगे। स्पंज बहुत ही सॉफ्ट बना है तो थोड़ा सावधानी से करें। ये देखिए अंदर से भी बहुत ही बढ़िया जालीदार एकदम और कलर भी बहुत ही ब्राइट आया है। इस तरह से हमने ये तीनों लेयर कट कर ली है। अब हम बॉटम लेयर को उल्टा रखेंगे और उसे थोड़ा सा ट्रिमिंग कर लेंगे, हार्ड पार्ट निकाल देंगे। ये इस तरह से ये ओवर बेक हुआ पार्ट निकल जाएगा और सोकिंग भी अच्छे से होगी। तो हमने निकाल कर 2 से 3 चम्मच शुगर सिरप से सोक कर लिया है। बहुत सॉफ्ट केक है इसलिए हम यहाँ पर शुगर सिरप बहुत कम डालेंगे। और जो हमने चीज़ आइसिंग तैयार की थी उसकी एक लेयर लगा दी है। बीच में हमने जो टॉप लेयर थी उसे रखा है और टॉप पर हमने बीच वाली लेयर रखी है। साइड से गैप को फिल किया है। इस तरह से हमने तीनों लेयर तैयार कर ली है हमेशा की तरह और ऊपर से भी शुगर सिरप से सोक करवा दिया है। अब हम इसे क्रम कोटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने क्रम कोटिंग कर लिया है और इसे अच्छे से फिनिशिंग देने के बाद 5 से 10 मिनट हम इसी तरह से इसे रख देंगे। बारी आती है ये राउंड शेप से हमें हार्ट शेप तैयार करना है। तो हमने ये इसे इस तरह से मार्क किया है, हाफ किया है और फिर दोनों तरफ से हमने हाफ हाफ किया है। तो ये हमारे 4 पीस में डिवाइड हो गया है। 4 पीस में डिवाइड होने के बाद जहाँ से 1 और 2 के कॉर्नर्स में मिलते हैं वहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं हमने दोनों तरफ से एक वी शेप लगा दिया है और जो ये हमारे पार्ट्स निकले हैं हम इसे ऊपर की तरफ अच्छे से सेट कर देंगे। जैसे कि आप वीडियो में आगे देखेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से इन्हें हार्ट शेप में तैयार किया है। अब हम अच्छे से इसे अरेंज कर लेते हैं और थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे साइड में और इन्हें इस तरह से हार्ट शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखिए हमने बीच में थोड़ी सी क्रीम लगाई और इन्हें अच्छे से चिपका देंगे। तो यह हमारा बहुत ही बढ़िया हार्ट शेप तैयार हो जाएगा। होम बेकर्स को कभी कभी क्या होता है कि अर्जेंट ऑर्डर मिलते हैं, तुरंत कस्टमर को बना के देना होता है और हमारे पास अगर हार्ट शेप का उस साइज का टिन नहीं है तो हम क्या करें, हम कोई भी गोल राउंड टिन ले सकते हैं और उसमें इस तरह से केक बेक करके आप हार्ट शेप देकर कस्टमर को दे सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया हमारा हार्ट शेप का केक तैयार होगा। अब हम यहाँ पर क्रम कोटिंग कर लेते हैं फिर से।
जो साइड से हमने कट किया था वहाँ से हमारे क्रम्स बाहर आ गए हैं। और फिर से हम एक लेवल में कर लेते हैं, ये देखिए, और एक और अच्छे से शेप दे लेते हैं। अब हम फाइनल फिनिशिंग करते हैं, तो उसके लिए हमने क्रीम लगाया ऊपर और हल्के हाथों से हम इसे चारों तरफ फैला देंगे और इस तरह से हम साइड में भी क्रीम लगा देंगे और अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। तो ये देखिए हमने साइड में क्रीम लगा दी है और अच्छे से हमने हार्ट शेप का एक शेप दे दिया है। अब देखिए इस तरह से बहुत ही बढ़िया शेप आएगा। अब हम स्क्रैपर की मदद से अच्छे से फिनिशिंग देते हैं और एक इफ़ेक्ट देते हैं। इस तरह से हमने इफ़ेक्ट दे दिया है। इफ़ेक्ट देने के बाद हम पूरा क्लीन कर लेते हैं बोर्ड को भी। और अब हम अच्छे से फिनिशिंग देने के बाद अब हम ऊपर से डेकोरेशन के लिए एक मार्क करते हैं। मैंने इसके लिए एक कैक्टिन लिया है 4 इंच का और उसे रख दिया है। आपके पास अगर नहीं है तो आप टूथपिक से मार्क करके हार्ट शेप में बटर पेपर या बेकिंग पेपर को कट कर लीजिए या कोई भी OHP शीट को कट कर लीजिए और यहाँ पर रख दीजिए। और इस तरह से हम क्रम्स डालेंगे, वेलवेट डालेंगे। ये हमने जो ऊपर की लेयर कट करी थी शुरुआत में उसी को मिक्सर में पीस लिया है और इस तरह से हमने ये तैयार किया है और छलनी से हम इसे स्प्रेड कर देते हैं। तो छलनी से हमने इस तरह से डाल दिया है। आप चाहें अगर आपके पास रेगुलर ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आप एक स्पंज को ऐसे बेक करें रेड वेलवेट का और रेड कलर में स्पंज बेक करने के बाद पूरे टुकड़ों में तोड़ लीजिए, सुखा लीजिए थोड़ा सा हल्का और उसे मिक्सर में पीस करके और ड्राई करके आप अपने एक कंटेनर में भरकर रख सकते हैं और जब ज़रूरत पड़ने के पर आप इस तरह से डाल सकते हैं। तो हम यही करते हैं और हमने इस तरह से इसे डाल दिया है। तो देखिए एक बहुत ही बढ़िया शेप आया है। अब हमने फ्लावर के लिए एक क्लीन पेपर पर थोड़ी सी क्रीम लगाई है। ये बाहर की क्रीम थोड़ी लाइट शेड की है और अंदर हम थोड़ी डार्क शेड की क्रीम लगा रहे हैं। इससे हम रोज़ बनाएंगे तो ये अंदर से डार्क शेड के बनेंगे और बाहर से थोड़ा लाइट शेड का इफ़ेक्ट देना है। तो इस तरह से हमने 2 से 3 कलर के शेड तैयार कर लिए हैं और जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से हमने ये क्रीम भर ली है और ये हमने क्लीन पेपर को इस तरह से रोल कर लिया है। तो अंदर हमारा डार्क शेड वाला क्रीम और बाहर हमारा लाइट शेड वाला क्रीम का एक रोल तैयार हो गया है। अब इस रोल को हम हमारे पाइपिंग बैग में डाल देंगे। पाइपिंग बैग में हमने रशियन नोज़ल लगाई है। ये देखिए हमने रोज़ वाली एक रशियन नोज़ल ली है और इस तरह से आगे से हम थोड़ा सा क्लीन पेपर को कट कर लेंगे और ये पाइपिंग बैग में डाल देंगे, अच्छे से फिट कर देंगे और इस तरह से ये बढ़िया रोज़ बन जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अंदर से डार्क शेड आया है और बाहर से लाइट शेड आया है। तो इस तरह से आप चाहें तो एक शेड में भी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए हमने इस तरह से सारे रोजेट बना दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर स्टार नोज़ल से भी बना सकते हैं। ऊपर का डेकोरेशन आप कस्टमर की डिमांड से या आप अपने मन से तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने रशियन नोज़ल से तैयार किया। रशियन नोज़ल को पहले प्रेस करते हैं, क्रीम बाहर आती है और फिर धीरे से हम उठाते हैं तो इस तरह के इफ़ेक्ट आ जाता है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जल्दी बनते हैं इनसे। तो इस तरह ये पूरा हमने तैयार कर लिया है। अब हम ग्रीन कलर की क्रीम लेंगे।
और उसे लिप वाली नोज़ल में भरेंगे और उससे यहाँ पर कहीं कहीं लिप लगा देंगे। तो इस तरह से ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा केक तैयार हो रहा है। अब बची हुई क्रीम को हम छोटे स्टार नोज़ल में भर लेते हैं और साइड की बाउंड्री बना देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने ये बाउंड्री तैयार कर ली है। अब हम खूबसूरत से पर्ल्स लेते हैं और सिल्वर बॉल्स लेते हैं और सभी रोजेट पर एक एक करके लगा देते हैं। इस तरह से बॉल्स लगाने के बाद हमारा केक बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये हमने सभी रोज पर लगा दी है और ये कुछ बॉल्स मेरे पास छोटे भी हैं, इन्हें साइड में लगा दिया मैंने और इस तरह से केक को तैयार कर दिया है। अब मैं यहाँ पर सिल्वर डस्ट से इस पर स्प्रे कर देती हूँ ताकि अच्छे से शाइन आ जाए हमारे केक पर। इस तरह फ्रेंड्स हमने एक राउंड टिन से हार्ट शेप का एक बहुत ही बढ़िया रेड वेलवेट केक तैयार किया है। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।